myself Dr. Monica Malviya from Commerce Department RNTU भोपाल। आज हम जानेंगे कि ऑडिटिंग क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती है। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का जो शब्द है वो लैटिन वर्ड ऑडियर से डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सुनना। प्राचीन काल में ऑडिटिंग का काम सुनकर किया जाता था। जिस तरह से कोर्ट में हियरिंग की जाती है, जज चीज़ों को सुनकर कोई डाउट होता है तो उसको पूछते हैं, उसको क्लियर करते हैं। द सेम वे ऑडिटिंग का काम किया जाता था। ऑडिटर सामने बैठकर सारे ट्रांजैक्शंस को सुनता था, अगर उसे कोई डाउट होता था उन डाउट को क्लियर करता था। लेकिन उस समय में ये पॉसिबल था क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हुआ करते थे, बिजनेस भी छोटा हुआ करता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जैसे जैसे बिजनेस बड़े होते गए, ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते गए, तो फिर ऑडिटिंग रिटर्न में स्टार्ट हो गई। हम ऑडिटिंग क्या है इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर हमारे टेस्ट करता है, चीज़ों को टेस्ट करके हमें देखकर ये ढूंढकर बताता है कि हमारे शरीर में क्या परेशानी है और हमें परेशानी बताता है और उस परेशानी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, उस बीमारी को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हमें सजेशंस देता है, उसके लिए हमें मेडिसिन देता है। इन द सेम वे ऑडिटर भी हमारे अकाउंट्स को, इंस्टीट्यूशन के अकाउंट्स को चेक करता है, उसमें क्या कमी है, क्या गड़बड़ है और उन गड़बड़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हमें सजेशन देता है। अब हम जानते हैं कि ऑडिटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑडिटिंग की विशेषताएं क्या हैं। ऑडिटिंग की पहली विशेषता है कि देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन। ऑडिटिंग का काम किसी पर्सन का नहीं किया जाता, ऑडिटिंग किसी इंस्टीट्यूशन की जाती थी। वेदर इट इज़ कंपनी, सेमी गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इंडिविजुअल पर्सन की ऑडिटिंग नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग होती है। फिर सेकेंडली जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, मतलब कि ऑडिटर का इंस्टीट्यूशन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर ऑडिटर का इंस्टीट्यूशन से कोई संबंध होगा तो जो उसका ऑडिटिंग का काम रहेगा वो बाइस्ड रहेगा। उसकी कोशिश रहेगी कि जो ऑनर है, जिसका इंस्टीट्यूशन है, उसके फेवर में काम वो करे। ऑडिटर ऑडिटिंग के काम में वाउचर को यूज़ करता है, बिना वाउचर के ऑडिटिंग नहीं की जा सकती। और ऑडिटर को जो फोर्थ पॉइंट है, टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना। ये थे ऑडिटिंग के विशेषताएं। अब हम जानते हैं कि ऑडिटिंग के उद्देश्य क्या हैं, क्यों हम ऑडिटिंग करते हैं। तो ऑडिटिंग में हम जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्शंस को दो उसमें डिवाइड किया, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में हम जो अकाउंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं कि वाउचर के थ्रू कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, अकाउंट्स प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बनाए तो नहीं गए हैं। और दूसरा, हम उनको वेरीफाई करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी बता रही है क्या वो सही है या नहीं। कई बार क्या होता है कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो रहता है वो टैक्स बचाने के लिए अपने प्रॉफिट को कम करके दिखाता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो नई स्टार्ट होती है तो वो ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ा कर दिखाते हैं। तो ये ऑडिटर का काम होता है कि वो चेक करें कि जो सारी स्थिति आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जो सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्या वो सही है या फिर उनमें फेक चीज़ें बताई गई हैं। ये चेक करने का काम ऑडिटर का होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के बारे में। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑडिटर जो भी एरर हुए हैं उनको ढूंढना, टू फाइंड आउट द एरर को ढूंढना कि क्या कहीं पर कोई अरिथमेटिकल एरर, मैथमेटिकल एरर तो नहीं हुई है, कुछ डिजिट्स को बढ़ा के तो नहीं बताया गया है। ये चेक करने का काम ऑडिटर करता है। फिर उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उसने एरर्स ढूंढी हैं उन गलतियों को आप कैसे रोक सकते हैं, ये सजेशन देने का काम ऑडिटर का होता है। थर्ड पॉइंट इज़ टू फाइंड आउट द फ्रॉड। जो भी गलतियाँ, जो भी गड़बड़ी अकाउंट्स में की जाती हैं, कई बार इंस्टीट्यूशन के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए गबन करते हैं या फिर वो सारी इनकम जो एक्चुअल में हुई है उसमें शो नहीं करते, उन सारी चीज़ों को खुद अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। और कई बार ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी सही स्थिति नहीं बताता है, लोगों के साथ में धोखा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा गलत प्रॉफिट उठाने के लिए, गलत फ़ायदा लेने के लिए
अकाउंट्स में गड़बड़ियाँ कर देते हैं। तो ये सब जो फ्रॉड होते हैं उनको ढूंढने का काम ऑडिटर करता है। ढूंढने के बाद में उन फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है उसके लिए हमको सजेशन देता है। ऑडिटर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था उदाहरण में, जिस तरह से डॉक्टर हमें सिर्फ सजेस्ट करता है कि आप अगर ये दवाइयाँ लेंगे, ये चीज़ें करते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, उसी तरह ऑडिटर हमको सिर्फ सजेशंस देता है कि आप ये गलतियां जो अकाउंट्स में हुई हैं आप उनको किस तरह से ठीक करते हैं। सिर्फ सजेशन का काम एक ऑडिटर का होता है। ऑडिटिंग की वजह से एम्प्लॉयज पर एक मोरल इफेक्ट होता है। आपको पता है कि आपका काम जो है, अगर कोई बंदा चेक करने वाला है तो आप अपना काम बहुत ही तरीके से करेंगे। वही अगर आपको पता है कि आपके काम को देखने वाला कोई नहीं है तो बहुत ही ढिलाई से, जैसे आप चाहते हैं उस तरह से आप आपके काम को करेंगे। क्योंकि आपको पता रहता है एम्प्लॉयज़ को कि ऑडिटर हमारी गलतियों को पकड़ सकता है, इसीलिए जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन पर एक मोरल इफेक्ट रहता है और वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑडिटिंग के प्रकार के बारे में। व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहला इसका प्रकार है कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट में जो ऑडिटर का काम होता है वो पूरे साल भर चलता रहता है। कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट कर लेती है और वो पूरे साल भर अकाउंट्स को चेक करता रहता है, जो भी कमियां रहती है उस सारी चीज़ों को बताता रहता है। तो कंटिन्यूस ऑडिट में जो काम है, जैसे इसके वर्ड से क्लियर है कि काम लगातार चलता रहता है, पूरे साल भर चलता रहता है। फिर इसका दूसरा प्रकार है फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट में जो ऑडिटिंग का काम किया जाता है, जब ईयर एंड हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, इसके बाद में ऑडिटर आता है, उन अकाउंट्स को चेक करता है और जैसे ही उसका ऑडिटिंग का पूरा काम हो जाता है वो ऑडिट ख़त्म हो जाता है। इसका तीसरा प्रकार है इंटरिम ऑडिट। ये ऑडिट साल के बीच में किया जाता है। इंटरिम अपने वर्ड से क्लियर है कि मध्य में, जो ऑडिट साल के मध्य में किया जाए दैट इज़ इंटरिम ऑडिट। फोर्थ है ओकेजनल ऑडिट। ओकेजनल ऑडिट का मतलब होता है कि किसी विशेष अवसर पर जब ऑडिट किया जाता है, जैसे कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई नया पार्टनर वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, नया पार्टनर आया, तो कोई विशेष अवसर पर ये ऑडिट किया जाता है। अब जो नेक्स्ट प्रकार है इसका पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट मीन्स, इसको हिंदी में बोलते हैं भाग, एक अंश। जिस तरह से केक का एक पार्ट होता है उसी तरह इसमें ऑडिटिंग में पूरे अकाउंट्स को चेक ना करके कुछ स्पेसिफिक पार्ट को हम ऑडिट करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट के बारे में। कॉस्ट ऑडिट में क्या किया जाता है कि कॉस्ट का ऑडिट किया जाता है कि रॉ मटेरियल में कितने खर्च हुए, वेरियस जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हुए। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है सिर्फ उसका ऑडिट जब किया जाता है तो वो कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। यूजुअली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहती हैं, माइंस जो रहती हैं, जिनका मेन काम प्रोडक्शन करने का होता है, उन कंपनीज में कॉस्ट ऑडिट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट ऑडिट के बारे में। कंप्लीट ऑडिट में कंपनी का पूरा एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक अकाउंट्स को चेक किया जाता है, दैट इज कंप्लीट ऑडिट। एक ऑडिटिंग का एक अगला प्रकार है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में ऑडिटिंग का काम इंटरनल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही कोई व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर को अपॉइंट करती है, वो ही ऑडिटिंग का काम करता है, सारे अकाउंट्स को प्रॉपरली चेक करता है। लेकिन चूंकि ये इंटरनल ऑडिट होता है तो ऑडिटर इसमें कोई रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं करता है। आखिरी अंकेक्षण का प्रकार है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट में ऑडिटर बाहर से अपॉइंट किया जाता है, कंपनी अपॉइंट करती है, वो आता है, कंपनी के अकाउंट्स चेक करता है और फिर एट लास्ट कंपनी को रिपोर्ट सबमिट करके जाता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो एक फेयर, एक अच्छी रिपोर्ट लिखी जाती है। अगर अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ियाँ रहती हैं तो वो रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन करके जाता है कि इसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ पाई गई। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन के बारे में कि ऑडिटिंग की क्या क्या लिमिटेशन है। एक ऑडिटर जो होता है एक एक चीज़ को नहीं चेक कर सकता, सारी चीज़ें चेक करना, क्योंकि आज के ज़माने में ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, तो एक एक चीज़ को देखना एक ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। फिर दूसरा लिमिटेशन इसका ये होता है कि अगर कोई फ्रॉड बहुत ही मिली भगत के साथ, बहुत ही डीपली किया जाए, सब लोगों के साथ मिलकर किया जाए, तो ऑडिटर ऐसे फ्रॉड को ढूंढ नहीं पाता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सारे फ्रॉड है उनको ढूंढना। और तीसरा इसका जो लिमिटेशन है, ऑडिटर जो है
प्रेजेंट की सिचुएशन को, प्रेजेंट के अकाउंट्स को देखकर ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे फ्यूचर कंपनी का क्या होगा, कितनी प्रॉफिट रहेगा, कितना प्रोडक्शन उसका रहेगा। ये सारे ऑडिटिंग के लिमिटेशन हैं। आज हमने हमारे इस लेक्चर में ये जाना कि ऑडिटिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कितने प्रकार की ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग के लिमिटेशंस क्या है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे ऑडिटिंग के अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।